अगर कोई आदमी रात के अंधेरे में आपसे बीड़ी या शराब मांगे तो उसे कभी मत देना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं पांडुबा हो। क्या आपको पांडुबा के बारे में पता है? और फिर आप कभी वापस घर नहीं लौट पाओगे। अगर जानना है तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल आपका स्वागत है। हर महादेव, कैसे आप सब? सो गाइस, आज आपके लिए हमने आगे सीरीज बढ़ाई है, मतलब एक और हॉरर स्टोरी। तो ये हॉरर स्टोरी आई थिंक सो सब यूपी बिहार वाले रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आज की हमारी जो स्टोरी है वो एक यूपी बिहार के स्पेशल गोस्ट के बारे में है। हाँ, सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, बट अब आगे मैं आपको बताती हूँ इसकी स्टोरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी हॉरर स्टोरी। कहानी पांडुबा नाम के एक रहस्यमय जल राक्षस वाटर डीमन के बारे में। ये बताता है कि कोई नदी या तालाब के किनारे आपसे नशा जैसी चीज जैसे कि बीड़ी शराब मांग सकता है और फिर आपको पानी में खींचकर मार भी सकता है। मोहन बिहार का 18 साल का एक लड़का था। वो अपने बर्थडे पर कुछ बड़ों वाला काम करना चाहता था। तो इसके लिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं बीड़ी या सिगरेट पीऊं, क्योंकि उसके जो दोस्त थे, उसके साथ दोस्त भी नहीं थे, 2-3 दोस्त थे और वो भी सब उससे छोटे ही थे। तो फिर भी वो बीड़ी सिगरेट गांजा इसका नशा करते थे। तो उसने सोचा कि मैं भी इस बार ट्राई करता हूँ। तो गांव वाले कहते हैं, मतलब गांव वालों को उस गांव में अफवाह थी कि वहां पर एक रहस्यमय जीव, मतलब एक पांडुबा नाम का राक्षस रहता है। मोहन इस अफवाह को समझ नहीं पाता था, उसको समझ में नहीं आता था और न ही वो विश्वास करता था। तो जो उसका बर्थडे का दिन आया, बर्थडे का दिन 2-3 दिन बाद ही था। तो जो उसका बर्थडे का दिन आया, उसने अपनी फैमिली के साथ मनाया। उसने सोचा ही था कि मैं अपनी फैमिली के साथ मनाऊंगा, क्योंकि उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, तो क्या ही मनाता। तो उसने सोचा था कि मैं अपने मम्मा पापा के साथ अच्छे से मनाऊंगा बर्थडे हुए। और रात के टाइम एक उसने नदी डिसाइड की थी। वो नदी जैसे बहुत ही जंगल में आप एक तरीके से बोलते हो है, तो वहां पर कोई आता जाता नहीं है। वहां पर एक फैली थी कि पांडुबा रहता है। तो इस वजह से ना ही कोई इंसान वहां पर दिन के टाइम पर या दोपहर में सुबह कब भी नहीं जाता था। वहां पर कोई दिखता ही नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं प्लान यहाँ का ही बनाया जाए। तो उसने सोचा, तो उस दिन अपने बर्थडे वाले दिन उसने सेम वैसे ही किया। उसने सोचा था कि बीड़ी और सिगरेट और दारू के लिए तो उसके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो वो अपने जो बाबा के अलमारी में से ले लेगा और थोड़ा ही लेगा ताकि पापा को पता भी ना चले। तो सुबह हुआ, उसने अपने बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया। फिर रात को ठीक 12 बजे वो उठा। पांडुआ जैसे मतलब वो वहां पर बैठा, वहां पर ना मतलब अंदर जो आ रहा था ना, तभी उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बट उसको तो अपना बर्थडे मनाने से मतलब था। तो गया एंड वहां पर वो बैठा। तो वहां पर ना उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, पता नहीं कि अगर कोई आ गया तो, या फिर उसको ऐसे ही अंधेरा, इतना अंधेरा था वहां पर, कुछ भी लाइट वगैरह नहीं थी, इसलिए उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने अपनी फोन की फ्लैश लाइट भी जलाई हुई थी। तो वो उधर उधर देख रहा था थोड़ी देर, 10-15 मिनट तो उसने ऐसे ही निकाल दिया। बट वो चेकिंग कर रहा था कि कोई यहाँ पर है तो नहीं जो मुझे पकड़ लेगा। तो ऐसे ही वो घूमता रहा वहां पर थोड़ी देर, और ऐसे ही वो अपना देख रहा था कि यहाँ पर कोई देखने ले, यहाँ पर कोई आ तो नहीं रहा। और वहां पर एक पंछी अपना पर भी नहीं फड़फड़ा रही थी मेरा। तो अब उसने सोचा कि कोई यहाँ पर मुझे पकड़ नहीं सकता, तो चलो मैं अपना काम चालू करता हूँ। तो उसने सबसे पहले तो अपनी फोन की फ्लैश लाइट बंद कर दी कि अगर कोई आ भी गया तो ना ही दिखता हूँ उनको। तो जैसे उसने फ्लैश लाइट बंद की, फिर उसने निकाला सीधा सबसे पहले दारू। तो जैसे उसने दारू खोला, तो तब से वहां पर तालाब में कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी मतलब एकदम सन्नाटा था वहां पर। बट अचानक से वहां पर नदी तालाब में कुछ हलचल हुई। ये चीज उसने नोटिस नहीं की, बट वो अपने काम पर चिढ़ा हुआ था। फिर उसने अपना दारू का बॉटल उठाया, फिर उसने थोड़ी पी। तो उसको तो जैसे बहुत ही वो खुश नहीं था, बहुत ज्यादा खुश था कि फाइनली मैंने बड़ों वाला कुछ काम किया है। एंड उसको अच्छा लग रहा था कि भाई मेरे सब दोस्त करते हैं, उसको ना ये चीज बहुत कूल लग रहा था। तो
उसने सोचा कि वाह कितना अच्छा है और मैंने ये कर लिया, किसी को पता भी नहीं चला और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसका एकदम ना मूड बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। फिर अब उसका पेपर के मतलब उसको अभी पीना था सिगरेट, तो जैसे ही उसने सिगरेट चलाया तो वहाँ पर कुछ अजीब सी चीजें होना स्टार्ट हो गई, जैसे बहुत तेज हवा आने लगी और उसने नोटिस नहीं किया। तो उसने मतलब उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, उसको तो सिर्फ अपने सिगरेट दारू पीने से मतलब था। तो उसने जैसे ही जलाया तभी उसका धुआं जैसे नदी की तरफ जाने लगा एंड वो उसने चीज को उसने देखा बट उसने कुछ सोचा नहीं कि ये क्यों हुआ या कैसे हुआ। तो फिर उसने जैसे ही सिगरेट जलाया और उसने दो ऐसे सुट्टे मारे, वैसे ही पानी में कुछ हलचल होने लगी और उसमें से एक रहस्यमय चीज निकल रहा था। ये चीज उसने अभी तक उल्टी से नहीं की थी। फिर वो आसमान के तरफ लेट गया और जैसे कि हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं कि सर के नीचे हाथ रखकर पैर पे पैर रखना और आसमान को देखना, तो वो भी वही कर रहा था। फिर उसने अपनी आंख बंद करी तो उसने ये चीज नोटिस नहीं किया था कि पानी में से कुछ निकल कर आ रहा है और जो पांडुआ था उसे वो निकलना चालू किया। फिर उसको थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा कि उसके जो सर पर है ना कुछ उसको फील हो रहा था कि परछाई टाइप में है और कोई जोर जोर से सांस ले रहा है। तो जैसे उसने आंख खोली वहां था पांडुआ और तब तक भी वो नहीं समझ पाया क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है। पहले तो वो 2 मिनट समझ नहीं पाए क्या हो रहा है मेरे साथ। पांडुआ कभी बताकर नहीं आएगा बट आपके पास उसके इशारे तो गए थे ना, बट उसको लगा कि शायद ही पांडुआ हो सकता है, उसको तभी भी नहीं पता। तो वो इतना ज्यादा डरा ना कि वो अचानक से पीछे आ गया और वो थोड़ा दूर चला गया था बट वो बैठा ही था। तो पांडुआ धीरे धीरे चलकर उसके पास जा रहा था। पांडुआ के कम से कम 6 या 4 पैर होते हैं और वो मकड़ी जैसा दिखता है। पांडुआ धीरे धीरे जाते जाते बोल रहा था मुझे सिगरेट या दारू दो। पांडुआ आता है तो अक्सर आपसे सिगरेट या दारू मांगता है और मोहन के पास दोनों चीज। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं इसको दूं या ना दूं, या उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जो कि वो समझ ही नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे पीछे हटते जा रहा, पांडुआ आ गया। फिर वो एक जगह रुक गया और पांडुआ इतनी तेज उसकी तरफ आया। फिर पांडुआ को फिर जो मोहन था पांडुआ ने उसको पकड़ लिया और सीधा खींच के नदी के अंदर लेके चला गया। मोहन समझ ही नहीं पाया मेरे साथ क्या हुआ बट उसको लास्ट टाइम यही याद था कि वो मोहन को बहुत ज्यादा गहराई में लेकर जा रहा था। मतलब इतनी ज्यादा गहराई उसने आज तक देखी ही नहीं थी। फिर धीरे धीरे करते करते उसकी सांस फूलने लगी और वहां पर ही वो मर गया। और फिर सुबह हुई, उनके जो मतलब जो मोहन के घर वाले थे उन्होंने मोहन को ढूंढा। फिर गांव वाले भी आ गए थे साथ में कि मोहन की तरह ढूंढो। तो फिर उन्होंने सोचा कि एक बार तालाब के यहाँ पर भी देख ही लेते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा गांव छान मार लिया था, उसे मतलब मिल ही नहीं रहा। तो 4-5 आदमी लोग हिम्मत जुटाकर नदी के तालाब के यहाँ पर गए। तो वहां पर सबसे पहले तो एक खाली बोतल थी, एक कांच की खाली बोतल थी और आधा बुझा हुआ सिगरेट था। और वहां पर जब उन्होंने तालाब में देखा तो एक लड़की की लाश पड़ी थी जो कि पानी पे तैर रही थी और उस पे हरा हरा पूरा काई लगा। और फिर ध्यान से देखे तो पता चला कि वो और कोई नहीं मोहन ही था। और फिर क्या उसके फैमिली वाले से उनका अंतिम संस्कार हुआ। बट ये स्टोरी मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है बिकॉज बहुत मतलब यूपी और बिहार में इनको बहुत ज्यादा जाना जाता है। पांडुआ नाम से बहुत सारी स्टोरीज होती है बट जो रियल स्टोरी ज्यादा मैंने सुना है वो तो यही है। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। ये बहुत ज्यादा हॉरर भी है, बहुत ज्यादा अजीब स्टोरी है ये। मतलब जो यूपी बिहार वाले उनको तो पता ही होगा बट जो यूपी बिहार से नहीं है उनको ये सब स्टोरी के बारे में तो नहीं पता होगा। बट अगर आपको पता था तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें एंड प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।